शहरातल्या अनेक गोष्टी आणि मोठ्या मोठ्या असती, बाजारपेठेपासून तर शॉपपर्यंत आणि दुकानदारांपासून कामगारांपर्यंत आम्ही घेऊन येतोय खास सिटी कट्टा. आणि सिटी कट्ट्यावर होईल आता धमाल मस्ती. बघायला विसरू नका RRC नेटवर्क प्रेझेंट्स सिटी कट्टा, फक्त आणि फक्त चॅनल नंबर 190 वर. नमस्कार, सिटी न्यूज़ के हिंदी समाचार बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले एक नज़र आज की सुर्खियों पर। हेडलाईनचे प्रस्तुतकर्ता घरकुल मसाले, दे रोजच्या जेवणाला मायेची चव. जातीय सौहार्द सप्ताह के तहत पुलिस दल का रक्तदान शिविर। कई मांगों को लेकर आशाओं का मनपा में प्रदर्शन। चना बेचने के लिए नाफेड़ के बाहर किसानों की भारी भीड़। हिंदू मुस्लिम शमशान भूमि के रास्ते का निर्माण शुरू। प्रभाग 9 में भरा बारिश का पानी, आरोग्य खतरे में। अब समाचार विस्तार से। अकोला पुलिस दल द्वारा जातीय सौहार्द सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसके तहत अकोला के पुलिस मुख्यालय में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस अधिकारी कर्मचारियों के साथ शांतता समिति सदस्य पत्रकारों ने रक्तदान कर अपना सामाजिक दायित्व निभाया। रक्तदान ही जीवनदान है, इस वाक्य का महत्व कोरोना की परिस्थिति में सभी को पता चल गया है। कोरोना वायरस के संक्रमण के समय कई मरीजों को खून की जरूरत पड़ी है। वर्तमान समय में सरकारी और निजी संस्था के ब्लड बैंक में रक्त की बड़ी कमी हो गई है। इस प्रकार की गंभीर परिस्थिति को देखते हुए अकोला पुलिस प्रशासन की ओर से जातीय सौहार्द सप्ताह के अंतर्गत व जिला पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर की संकल्पना से अकोला के पुलिस मुख्यालय में भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस रक्तदान शिविर की अध्यक्षता अपर पुलिस अधीक्षक मोनिका राउत ने की, जिनके हाथों इस शिविर का उद्घाटन किया गया। इस रक्तदान शिविर में पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने पहले रक्तदान कर इस शिविर की शुरुआत की। उसी प्रकार शहर के सभी पुलिस थाने के अंतर्गत शांतता समिति के सदस्यों और पत्रकारों ने रक्तदान कर अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभाई। इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक मोनिका राउत, उपविभागीय पुलिस अधिकारी सचिन कदम, सिटी कोतवाली के थानेदार उत्तम राव जाधव, ATC प्रमुख विलास पाटिल, अकोट फाइल के थानेदार महेंद्र कदम, पुराना शहर के थानेदार महेंद्र देशमुख, MIDC के थानेदार किशोर वानखेड़े आदि पुलिस अधिकारी उपस्थित थे। नमस्कार, 14 तारखेपासून आपला जातीय सलोखा सप्ताह चालू झाला असून यामध्ये आपण विविध जाती धर्माचे लोक यांना एकत्र करून तसेच पोलीस आणि जनतेचा जास्तीत जास्त संपर्क वाढावा याकरता आपण हा सप्ताह चालू केलेला आहे। त्यामध्ये पहिली स्टेप म्हणजे आपण ब्लड डोनेशन कॅम्प हेडक्वार्टर येथे माननीय SP सर, जी श्रीधर सर तसेच माननीय ॲडिशनल मॅडम राऊत मॅडम यांच्या मार्गदर्शनाखाली आमच्या सिटीचे सर्व PSO तसेच पाटील साहेब हे सर्व मिळून आम्ही कॅम्पचे आयोजन केलेले आहे। तर आम्ही आपल्या सर्वांना आवाहन करतो की जास्तीत जास्त लोकांनी या ब्लड डोनेशन कॅम्पमध्ये सहभागी व्हावे। त्याचप्रमाणे हा सप्ताह अजून एक आठवडाभर चालणार आहे, तर यामध्ये जास्तीत जास्त लोकांनी या जातीय सलोखा या प्रोग्राममध्ये सहभागी व्हावं। अपनी कई मांगों को लेकर आशा कर्मचारियों ने महानगर पालिका परिसर में प्रदर्शन किया। आशा कर्मचारियों ने एक दिन काम बंद आंदोलन किया और अपनी मांगे पूरी ना होने पर बुधवार 16 जून से कोविड संबंधी काम ना करने के संकेत दिए। महाराष्ट्र राज्य आरोग्य विभाग आशा व गट प्रवर्तक संगठन की ओर से आशा कर्मचारियों की कई मांगों को लेकर 15 जून को एक दिवसीय सांकेतिक हड़ताल और 16 जून से कोविड के नाम पर बहिष्कार आंदोलन करने के संकेत दिए हैं।
जिसे लेकर मंगलवार 15 जून को महानगर पालिका परिसर में प्रदर्शन किया गया। आशा कर्मचारियों को अगस्त 2020 से 433 रोज के हिसाब से अदा किए जाए। आशा कर्मचारी को 4 काम पर आधारित एकत्रित रूप से अगस्त 2020 से रिकॉर्ड कीपिंग का मुआवजा शासन के निर्णय के अनुसार अदा किया जाए। आशा कर्मचारी को उनके काम पर आधारित मुआवजा 5 तारीख के भीतर दिया जाए। अदा की गई रकम की रिसीप्ट दी जाए आदि प्रकार की मांग की गई है। इस दौरान आशा कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर जोरदार नारेबाजी भी की और अपनी मांगों का निवेदन महानगर पालिका आयुक्त को सौंपा। संग्रामपुर में नाफेड़ केंद्र में अपना चना बेचने के लिए किसानों ने भारी भीड़ की। बाजार में चने का भाव काफी कम दिया जा रहा है, जिसके कारण किसान अपना चना नाफेड़ केंद्र में ले जा रहे हैं, जिसके कारण केंद्र के बाहर 1 किलोमीटर तक वाहनों की लंबी कतारें लग गई थी। बुल्डाना जिले के संग्रामपुर में चना खरीदी केंद्र पर किसानों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। वाहनों की लंबी कतारें लग गई है। बुल्डाना जिले के संग्रामपुर के नाफेड़ केंद्र पर चना बेचने के लिए किसानों ने भारी भीड़ की है। वाहनों में चने का माल लादकर बड़ी संख्या में वाहन आ रहे हैं, जिसके कारण 1 किलोमीटर तक वाहनों की लंबी कतारें लग गई है। वहीं कई किसानों ने एक दिन पहले से ही अपना नंबर लगा रखा है। एक और बुआई के दिन शुरू हो गए हैं, वहीं दूसरी ओर किसानों के पास बुआई के लिए पैसे नहीं हैं। उसमें भी बाजार में चने के भाव कम हो गए हैं, जिसकी वजह से किसानों ने अपना चना बेचने के लिए नाफेड़ केंद्र पर लाना शुरू किया है। परंतु इस केंद्र पर मोजमाप करने के लिए एक भी अधिकारी अथवा कर्मचारी उपस्थित न होने के कारण किसानों में नाराजगी व्याप्त हो गई है। पिछले 2 दिन से किसानों को यहाँ इंतजार करते रहना पड़ रहा है। वही व्यवस्थापक ने जानकारी देते हुए बताया कि चना खरीदी सुचारू रूप से करने की व्यवस्था की जा रही है। आज काल माननीय जिल्हा मार्केटिंग अधिकारी यांच्याकडून बाजारा मिळालेला आहे केंद्रासाठी आणि बाहेर भाव कमी असल्यामुळे आतापर्यंत शेतकरी माल आणत होते, पण भाव फारच कमी झाल्यामुळे शेतकऱ्यांची गर्दी वाढली आहे आणि सुरळीत माप चालू आहे। आज दररोज सेंटर 10:30-11 वाजता सुरू होते, पण आज गर्दी पाहता सकाळी 9 वाजता सेंटर चालू झाले। सगळे कर्मचारी हजर आहेत आणि शांततेत खरेदी चालू आहे। निम्बा गांव में हिंदू शमशान भूमि और मुस्लिम कब्रिस्तान की ओर जाने वाले रास्ते की अत्यंत दुरावस्था हो गई थी। सिटी न्यूज़ ने इस पर प्रकाश डाला था, जिसके बाद स्थानीय प्रशासन ने इसे देखते हुए दोनों शमशान भूमि की ओर जाने वाले खस्ताहाल रास्ते की दुरुस्ती का काम शुरू किया है। बालापुर तहसील के अंतर्गत आने वाले निम्बा गांव में मुस्लिम शमशान भूमि और हिंदू शमशान भूमि में जाने के लिए नागरिकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। गांव की सभी नालियों का गंदा पानी इस शमशान भूमि के रास्ते से बहता था, जिसके कारण अंत्यविधि के लिए जाते समय गांव के नागरिकों को भारी परेशानी सहनी पड़ती थी। शमशान भूमि की ओर जाते समय निम्बा गांव के नागरिकों को कीचड़ से जाना पड़ता था। इस भीषण समस्या को लेकर गांव के नागरिकों ने कई बार मौखिक रूप से ग्राम सेवक से चर्चा की और वाद विवाद भी किया, परंतु ग्राम सेवक इस ओर ध्यान देने के लिए तैयार नहीं था। गाँव के नागरिकों ने इस रास्ते को तुरंत दुरुस्त करने की मांग की थी। पिछले कई सालों से शमशान भूमि और कब्रिस्तान जाने के लिए नागरिकों को परेशानी सहन करनी पड़ रही थी। इस समस्या पर सिटी न्यूज़ ने 4 दिन पहले ही प्रकाश डाला था, जिसके बाद तुरंत नींद से जागकर कार्रवाई शुरू की गई है। कब्रिस्तान और शमशान भूमि मार्ग पर जेसीबी मशीन से काम शुरू किया गया है और मुरुम डालने का काम भी शुरू कर दिया गया है, जिसके लिए गाँव के नागरिकों ने सिटी न्यूज़ का आभार माना है। आमचे मुस्लिम कब्रस्तान याची समस्या आम्ही आपल्या TV चॅनलवर दाखवलं आणि तुमच्या TV चॅनलमुळे आणि स्थानिक प्रशासनाला जाग आले आणि त्यानं आमचे कब्रस्तानचे काम हे चालू केले। त्याच्यामुळे मी आपल्या TV चॅनलला खूप खूप धन्यवाद देतो। सेबान निंबा तालुका बाळापूर जिल्हा अकोला आमच्या मुस्लिम कब्रस्तानाचे रस्ता आणि दलित स्मशानभूमीचा रस्ता खूप दिवसापासून विस्कळीत पडलेला होता। आपल्या चॅनलमध्ये ही न्यूज दाखवल्यामुळे स्थानिक प्रशासन जागल्यामुळे आपल्या चॅनलचे आभार मानतो। अकोला के प्रभाग क्रमांक 9 में स्थित भगतवाड़ी में पानी की निकासी की कोई व्यवस्था न होने के कारण यहाँ बड़े प्रमाण में बारिश का पानी जमा हो गया है। इस भीषण समस्या के कारण स्थानीय नागरिकों का आरोग्य खतरे में आ गया है, जिसकी ओर नगर सेवक ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है। अकोला के प्रभाग क्रमांक 9 के अंतर्गत आने वाले भगतवाड़ी परिसर में बड़े प्रमाण में बारिश का पानी इकट्ठा हो गया है। विशेषकर भगतवाड़ी की गली नंबर 12 में
पानी की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। नाली के अभाव में यहाँ बड़े प्रमाण में बारिश का पानी जमा हो गया है। अभी तो मानसून की बारिश ने आगाज ही किया है, जबकि अभी पूरी बारिश होनी बाकी है। इस प्रभाग में आसपास के इलाकों से भी पानी घुस रहा है। लोगों के घरों में, दुकानों में पानी घुसने के कारण स्थानीय नागरिकों में अपने आरोग्य को लेकर चिंता व्याप्त हो गई है। पानी निकासी की कोई व्यवस्था ना होने के कारण हमेशा यहाँ पानी जमा रहता है, जिसमें से विषैले जीव जंतु निकल रहे हैं। मच्छरों का प्रादुर्भाव बढ़ गया है। इस समस्या के कारण विशेषकर छोटे बच्चों की तबीयत खराब हो रही है। इस भीषण समस्या को लेकर स्थानीय नागरिकों ने महानगर पालिका सहित स्थानीय नगर सेवकों से कई बार शिकायत की है। बावजूद इसके इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण नागरिकों में जनप्रतिनिधियों को लेकर नाराजगी व्याप्त हो गई है। काटेपुरना बैरेज के नुकसानग्रस्त नागरिकों को पालक मंत्री के हाथों जमीन का ताबा दिया गया। इसके अलावा पालक मंत्री बच्चू कडू ने संबंधित गांव के विकास के लिए आवश्यक उपाय योजना करने के निर्देश संबंधित विभाग के अधिकारियों को दिए। काटेपुरना बैरेज प्रकल्प के कारण आंशिक रूप से बाधित होने वाले मूर्तिजापुर तहसील के मौजे जाम्बा के नए गावठान जगह पर भूखंड का ताबा प्रकल्पग्रस्त को राज्य के जल संपदा व लाभ क्षेत्र विकास, शालेय शिक्षण, महिला व बाल विकास, अन्य पिछड़ा वर्ग, सामाजिक व शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग तथा जिले के पालक मंत्री ओम प्रकाश और बच्चू कडू के हाथों दिया गया। इस अवसर पर पालक मंत्री ने पुनर्वासित गांव जन सुविधा के कामों को तुरंत पूरा करने के निर्देश भी दिए गए। इस अवसर पर विधान परिषद सदस्य गोपी किशन बाजोरिया, विधायक नितिन देशमुख, जिलाधिकारी जितेंद्र पापलकर, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौरभ कटियार, महानगर पालिका आयुक्त नीमा अरोरा, अपर जिलाधिकारी अनिल खंडागले, उपजिलाधिकारी भूसंपादन सदाशिव शेलार, निवासी उपजिलाधिकारी संजय खड़से, काटेपुरना बैरेज प्रकल्प के कार्यकारी अभियंता श्रीराम हजारे उपस्थित थे। अकोट तहसील के अंतर्गत आने वाले वडाली देशमुख गांव में शनिवार की मध्यरात तूफान बारिश और ओलावृष्टि के कारण भारी नुकसान हुआ। इस नुकसानग्रस्त क्षेत्र का सर्वेक्षण कर नुकसानग्रस्तों को आवश्यक सरकारी सहायता देने की मांग गांव के नागरिक कर रहे हैं। अकोट तहसील के वडाली देशमुख परिसर में शनिवार की मध्यरात जोरदार तूफान के साथ मूसलाधार बारिश, ओलावृष्टि ने बर्बादी के निशान छोड़ दिए हैं। इस प्राकृतिक आपदा में फलबाग, नींबू, पपीता, केले की फसलों का भारी नुकसान हुआ है। इन फलों के पेड़ पूरी तरह से गिर गए हैं, जिसमें नींबू, पपीता, केला फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है, जिसके कारण किसान हतबल हो गए हैं। गांव की ओर जाने वाले मुख्य रास्ते चंडिकापुर और सावरा मार्ग पर बड़े बड़े पेड़ धराशायी हो गए हैं। साथ ही खेतों में लगे बिजली के पोल और तारें टूट गई है, जिसके कारण बिजली पूर्ति खंडित हो गई है। गांव के पनच के मुख्य मार्ग पर सरपंच प्रवीण सिंगाड़े के घर के पास काफ़ी पुराना और बड़ा बरगद का पेड़ धराशायी हो गया है, जिसके नीचे दबकर सोपान महाराज की 2 मोटरसाइकिलें चकनाचूर हो गई है। गांव के गौरव सुभाष वेदकार के गौशाला की टीन पतरे उड़ गए हैं। चक्रधर नत्तूजी सिंगाड़े के घर की छत उड़ गई है। रघुजी नगर के महादेव के कवेलू के घर का बड़ा पेड़ गिर गया है, जिसके कारण नागरिक भारी परेशानी में गिर गए हैं। भीमनगर निवासी ग्राम पंचायत सदस्य सहित कई नागरिकों के घरों की छतें उड़ गई है। घर की दीवारें धराशायी हो गई है। भारी बारिश के कारण घर में रखा अनाज, जीवनावश्यक वस्तु पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं। इस घटना में लाखों रुपयों का नुकसान हो गया है। जिला प्रशासन इस इलाके का सर्वेक्षण करे और नुकसानग्रस्तों को भरपाई दे, इस प्रकार की मांग और निवेदन स्थानीय नागरिकों ने किया है। कोरोना वायरस के संक्रमण काल में हजारों नागरिक हतबल हो गए हैं। ऐसे नागरिकों को आर्थिक सहायता करने की मांग अकोला जिला महानगर कांग्रेस कमेटी की ओर से की गई है, जिसके लिए जिलाधिकारी को एक निवेदन सौंपा गया। अकोला जिला महानगर कांग्रेस कमेटी की ओर से पिछले 2 साल में कोरोना वायरस के संक्रमण काल में हतबल हो, क्योंकि आम जनता को तुरंत विशेष आर्थिक सहायता दी जाए, इस मांग का निवेदन जिलाधिकारी को सौंपा गया। अकोला जिला महानगर कांग्रेस कमेटी के महासचिव मोहम्मद इस्माइल अब्दुल हबीब टीवी वाले के नेतृत्व में दिया गया। निवेदन में यह कहा गया है कि केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र सरकार को कोरोना काल में विशेष आर्थिक सहायता जाहिर करे। महाराष्ट्र सरकार बिजली महावितरण को पिछले 6 महीने की बिजली बिल में लगने वाले ब्याज की छूट दी जाए व आम जनता के बिजली के 100 यूनिट तक बिजली बिल माफ़ किए जाए। शासकीय बैंक को कोऑपरेटिव बैंक, पतसंस्था तथा अन्य निजी व सरकारी वित्तीय संस्था द्वारा लिए गए सभी प्रकार के कर्ज में कम से कम 2 साल का ब्याज माफ़ किया जाए।
महाराष्ट्र सरकार अपने राज्य में आने वाले महानगर पालिका के सभी नगर सेवक, सभी विधायक, सांसद के 1 साल का वेतन अकोला जिले के लिए आर्थिक सहायता के रूप में जिलाधिकारी के पास जमा किया जाए। श्रावण बाल योजना के अंतर्गत निराधार वृद्धों को मिलने वाली पेंशन में बढ़ोतरी की जाए, इस प्रकार की मांग की गई। उसी प्रकार अकोला आगमन पर महाराष्ट्र राज्य कांग्रेस कमेटी के प्रादेशिक अध्यक्ष नाना साहेब पटोले को भी निवेदन दिया गया। इस अवसर पर उन्होंने अकोला महानगर कांग्रेस कमेटी के महासचिव इस्माइल भाई टीवी वाले को कहा कि आपके द्वारा दिए गए निवेदन की मांगे उचित है। मैं आपकी मांगे विधानसभा में रखूंगा और उचित निर्णय लिया जाएगा। इस अवसर पर इस्माइल भाई टीवी वाले के नेतृत्व में नदीम खान पठान, जमील अहमद, अजमत खान, शकील शाह, महबूब शाह, सखावत शाह, घनश्याम भटकर, फिरोज भाई परसुवाले, मोहम्मद राशिद आगारावाले, नईम भाई बॉडी बिल्डर, असलम शाह, इमरान खान, अबू भाई बोनीवाले, शेख जावेद, दानिश भाई, अमजाद भाई, इसरार शाह, अब्दुल शाह, इमरान खान, सलाम खान, मुस्ताक भाई, रियाज भाई, नियाज शाह, राजू भाई केबलवाले, डेविड इंगड़े आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे। महाराष्ट्र अकोला से सिटी न्यूज़ के लिए यूसुफ शेख की रिपोर्ट। इस सरकार के इस कार्यकाल में कि भाजपा तेरे राज में और कटोरा आ गया हाथ में, ये सारी समस्याओं को लेकर के आज माननीय जिलाधिकारी की सेवा में आज निवेदन दिया गया। उसके अंदर सबसे पहले मांगनी है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार पूरे केंद्र के अंदर इस देश के ऊपर है, उसने महाराष्ट्र सरकार को अपनी तौर से कैबिनेट का आर्थिक पैकेज जल्द से जल्द जाहिर करना, और ये आर्थिक पैकेज महाराष्ट्र सरकार को मिले बाद में उसमें क्या करना चाहिए कि सबसे पहले जो इलेक्ट्रिक के जो बिल कैबिनेट के अंदर जो लोगों को मिले, जो उन्होंने नहीं भरे, उसमें जो थकित रकम के ऊपर जो उन्होंने ब्याज लगाया वापस देना, 100 यूनिट का जो बिल है वो कम करने की तरतूब ऊपर संसद के अंदर पास होकर वापस महाराष्ट्र केंद्र के अंदर भी पास होकर के जल्द से जल्द आम पब्लिक को उसका फ़ायदा पहुँचे। इसके बाद में जितनी बैंकें, वित्तीय संस्थाएं हैं, प्राइवेट बैंकें हैं, कमर्शियल बैंकें हैं, पत्र संस्थाएं हैं, इनके तरफ से जितने भी लिए हुए प्रकार के जो कर्ज है, चाहे गाड़ी का कर्जा हो, चाहे मकान का कर्जा हो, चाहे प्रोफेसर लोन हो, चाहे प्रोफेशनल लोन हो, चाहे एजुकेशन लोन हो, चाहे मकान का लोन, तो इसकी किस्तियाँ कोरोना काल पिछले 2 साल से चल रहा है, इसमें थकित होगी लोग, तो बैंक ने अपने अपने प्रोसीजर चालू कर दी। तो हमारा ये कहना है कि जो प्रोसीजर अभी 6 महीने के लिए रोक दिया जाए और उनका 2 साल का ब्याज कम से कम माफ़ किया जाए। ये सारी चीज़ों को लेकर के आज हमने निवेदन दिया। और जितने भी अपने यहाँ पे नगर सेवक हैं, जिला परिषद सदस्य है, ग्राम पंचायत सदस्य है, पंचायत समिति सदस्य है, आमदार हो, खासदार हो, मिनिस्टर हो, इनको जो मानधन गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है वो कम से कम 2 साल का मानधन महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने काटना और अकोला जिला अधिकारी को जिला अधिकारी राहत कोष में डालना, और जिला अधिकारी साहब ने जो बैंकों के ब्याज जो लोगों पे बढ़ गए हैं उसको फेडने के लिए बैंकों के अंदर वो निधि का यूटिलाइज करना, ताकि आम पब्लिक को भी उसका फायदा हो सके और बैंकों की भी बाहर ना आ सके और देश की वित्तीय संस्था सही चल सके। उपविभागीय पुलिस अधिकारी सचिन कदम के विशेष दल ने अवैध धंधों पर लगाम लगानी शुरू की है, जिसके तहत वर्ली जुए के अड्डे पर छापे की कार्रवाई की गई, जिसमें कई आरोपियों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया, जबकि अड्डा संचालक भागने में सफल रहा। जिला पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर, अपर पुलिस अधीक्षक मोनिका राउत के मार्गदर्शन में उपविभागीय पुलिस अधिकारी सचिन कदम के दल ने अकोटफाइल पुलिस थाने की हद में आने वाले पूर्व पीड़ित कॉलोनी में चल रहे वर्ली के अड्डे पर छापे की कार्रवाई की। इस कार्रवाई में रमेश हरारे, रामेश्वर गायबोले, राजा चंदन, सैयद कासिम, सैयद मूसा, धीरज यादव को गिरफ्तार किया गया, जबकि उस्मान शाह, लुकमान शाह भागने में सफल रहा। इस कार्रवाई में पुलिस ने जुए का साहित्य और नगद इस प्रकार 17,180 रुपयों का मुद्देमाल जब्त किया गया। इन आरोपियों के खिलाफ अकोटफाइल पुलिस थाने में महाराष्ट्र जुआ अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। गांव में झगड़े टंटे ना हो, इसके लिए समितियों का गठन किया गया था, परंतु बालापुर तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम हाथरून में पिछले साल से समिति अध्यक्ष का पद खाली है, जिसके कारण गांव में विवादों का प्रमाण बढ़ गया है। राज्य के तत्कालीन गृह मंत्री स्वर्गीय आर पाटिल की संकल्पना से महाराष्ट्र में महात्मा गांधी तंटा मुक्त गांव समितियों की स्थापना की गई थी। गांव के टंटे पुलिस थानों में ना ले जाते हुए गांव में ही समोपचार से हल करते हुए गांव में शांति और सुव्यवस्था प्रस्थापित करने का उद्देश्य इस समिति का था। सरकार और समय बदलने के कारण तंटा मुक्त गांव समिति अब केवल कागजातों पर ही सिमट कर रह गई है। गांव में निर्माण होने वाले छोटे बड़े झगड़ों को गांव में ही निपटाने का उद्देश्य इन समितियों का था।
इसके अलावा गांव में सभी धर्म के उत्सव मिलजुल कर मनाना, गांव को व्यसन मुक्त करना, अवैध धंधों पर रोक लगाना आदि प्रकार के काम भी यह समितियां करती थी। परंतु प्रशासन की उदासीनता के कारण यह समितियां अब केवल कागजातों पर ही सिमट कर रह गई है। ग्राम हाथरून की जनसंख्या तकरीबन 14,000 है। इस गांव में पिछले 2 साल से तंटा मुक्त अध्यक्ष पद की जगह रिक्त है, जिसके कारण गांव में तंटों के प्रमाण काफी बढ़ गए हैं, जिसका सबसे अधिक फटका किसानों को लग रहा है, जिसमें किसानों के सबसे अधिक प्रश्न खेतों से संबंधित है, जिसके कारण किसानों को पुलिस थाना और कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। जिसे देखते हुए जिला प्रशासन ने ध्यान देकर पहले के समान गांव में तंटा मुक्त समितियों का गठन करने की मांग की जा रही है। ग्राम हाथरून से सिटी न्यूज़ के लिए काजी मेहंदी हसन की रिपोर्ट। अंत में एक नज़र आज की सुर्खियों पर। हेडलाईनचे प्रस्तुतकर्ता घरकुल मसाले देई रोजच्या जेवणाला मायेची चव। जातीय सौहार्द सप्ताह के तहत पुलिस दल का रक्तदान शिविर। कई मांगों को लेकर आशाओं का मनपा में प्रदर्शन। चना बेचने के लिए नाफेड़ के बाहर किसानों की भारी भीड़। हिंदू मुस्लिम शमशान भूमि के रास्ते का निर्माण शुरू। प्रभाग 9 में भरा बारिश का पानी, आरोग्य खतरे में। फिर मिलेंगे शहर की ताजा जानकारी तथा महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।